जय श्री कृष्णा। रसपान कीजिए आज की कथा का, जिसमें आज आप सुनेंगे माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के अवतार का वर्णन। अगर आपने इससे पहले का अध्याय नहीं सुना है तो प्लीज आप उस अध्याय को भी जरूर सुन लीजिएगा। मुनि कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता, दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की तरह ही बनाए। ब्रह्मा जी के मरीचि नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सबके सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। माता अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों को तथा दनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विनता से गरुड़ और अरुण ये 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कद्रु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। इरा ने एरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शेनी आदि कन्याएं पैदा हुई। उन्हीं के पुत्र शेन अर्थात बाज, भास और शुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र, पौत्र, दौहित्र तथा उनके भी पुत्रों से ये सारा संसार व्याप्त है। कश्यप जी के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यों, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें ही कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्याधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया, ये देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। फिर उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयास आरंभ कर दिया। वे नियमित आहार करती हुई कठिन नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य की स्तुति करने लगी। इस प्रकार माता अदिति बोली, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप, तपस्वियों के ईश्वर, तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। हे गोपते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, मैं उसे नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोममय रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, मैं उसे प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को तत्पर होते हैं, उस समय आपका जो तृप्तिकारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सभी प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे तरणे, जड़हन धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं, उसको मेरा नमस्कार है। हे सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विश्वमय स्वरूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार है। हे विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजु और साममय तेजों की एकता से इस संपूर्ण विश्व को तपाता है तथा जो वेद त्रयी स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्यदेव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत सारा समय बीतने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
देवी अदिति ने देखा कि आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। प्रज्वलित ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। फिर वे बोली, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का ही समुदाय दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन मैं कर सकूं। हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं तो आपकी भक्त हूँ और आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर सदा इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब कुछ ये आप में ही लीन हो जाता है। संपूर्ण लोकों में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही श्री ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए प्रभु। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण तरह तरह के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन किया करते हैं। जिन्होंने अपने मन को अपने वश में कर लिया है वे योगनिष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा जी के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं कि इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे की तरह कांतिमान दिखाई देते थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य कहने लगे, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गईं और मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को, स्त्रियों को कभी भी साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब देवी बोली, हे सूर्यदेव, आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हें प्राप्त कराने के निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश कर दीजिए। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने देवी अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतरित होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए और देवी अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य देव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। ये देखकर महर्षि कश्यप ने एक दिन कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर देवी अदिति ने जो कुछ कहा, भक्तजनों, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये कथा भी आपको पसंद आई होगी।